धुआं क्यों कर रखा है कमरे में? अम्मी बस कर दे, ये दादी हर वक्त तावीज उतारती रहती हैं, उससे मेरी और तबीयत खराब होती है। कोई नहीं बेटा, खिड़कियां खुली हैं, अभी चला जाएगा धुआं बाहर, तुम्हारी बेहतरी के लिए। देखो बीबी, हमारा जो फर्ज था वो हमने अदा कर दिया। अब आप इस पर यकीन करें या ना करें, अभी तो ये जादू और तावीज बिल्कुल नए नए हैं। जब ये जरा पुराने हो जाएंगे तो इस बच्ची की जिंदगी अजाब हो जाएगी। इससे पहले भी आप जैसे लोगों ने हम पर यकीन नहीं किया था, लेकिन जब पानी सर से गुजर चुका तो हमारे पास दौड़े चले आए। उस वक्त तक तो देर हो चुकी होती है। देखो बीबी, ये तुम्हारी बच्ची की जिंदगी का मामला है। अब तुम्हारी मर्जी, जो चाहो सो करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं फाइका की अम्मी बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमने पहचान लिया। वो आपने कहा था कि मैं
कभी भी फोन कर सकती हूँ, रात को आप जाग रहे होते हैं तो इसलिए मैंने जहमत दी अभी। हाँ बीबी, हम तो रात भर सोते नहीं, चिल्ला लगाते रहते हैं, वजीफा करते रहते हैं और उस रब की इबादत करते रहते हैं। अभी भी हम वजीफे में मशगूल थे। तुम अपना मुद्दा बयान करो बेटा। वो बात दरअसल कुछ यूं है कि अभी मैंने घर की एक दीवार और दरख्त में कील देखी है। कीले और सुई ताजा है या पुरानी? ज्यादा इतनी पुरानी भी नहीं थी और खास नई भी नहीं लग रही थी, मैं कुछ कह नहीं सकती। ये तो जादू और हिसाब की ही कील है जो हमें हाजरात में भी नजर आए थे और हमने आपको बताया भी था। बीबी, अभी तो बहुत सी ऐसी कीलें और सुइयां हैं जो आपके घर के किसी कोने में दफन होंगी या किसी कब्रिस्तान में दफन होंगी और जिन तक आपकी पहुंच भी नहीं है। इस मसले का हल क्या है बाबा? हल हमारे पास है। हम वजीफा करके चिल्ले लगाकर मुवक्किल को बुलाएंगे और उससे सारी कीलें और सुइयां बाहर खींच निकालेंगे। लेकिन बेटा, उसके लिए तुम्हें 5,000 देने होंगे। ये पैसे हम अपने लिए नहीं मांग रहे, बल्कि ये तुम्हारे लिए ही सदकात और खैरात में देंगे ताकि तुम्हारे सर से, तुम्हारे खानदान के सर से बलाएं और परेशानियां टल जाएं। नहीं, वो बात पैसों की नहीं है। दरअसल यकीन और एतबार का मसला है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि कोई इतनी छोटी सी बच्ची पे जादू वगैरह कैसे कर सकता है। ना करे यकीन बीबी, फायदा और नुकसान दोनों आप ही के हैं। हमारा तो जो फर्ज था वो हमने आपको बता दिया। अब आप ये दोनों कीलें और सुई एक गिलास पानी में रखें और अगर उसमें से जंग निकले तो यूं समझें कि ये हिसाब और जादू की कीलें हैं, क्योंकि हिसाब और जादू की कीलें जंगालूद होती हैं। हमने तो जब आपको पहली नजर में देखा तो हम समझ गए कि आप एक नेक और शरीफ औरत हैं, क्योंकि जो कुछ आपके दिल में है वही आपकी जबान पर है। आप जैसे लोग यकीन नहीं करते, मगर दुश्मन ऐसे होते हैं जो आप जैसे लोगों की सच्चाई और नेकी से फायदा उठाते हैं। जमाना बहुत मतलबी है बीबी। आपने जिंदगी भर अपनी सादगी और शराफत की वजह से धोखा और फरेब खाया है। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। आप तो ये खुद जानती होंगी। देखो बीबी, आप इतनी मीठी मत बनो कि दुनिया आपको निगल जाए। कौन सी दुनिया में रहती हैं आप? जी ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। फलक, मैं निकल रही हूँ दफ्तर के लिए। वो सब्जियां मैंने काट के रख दी हैं, तुम्हें सिर्फ छौंक देना है। तरकीब भी लिखकर मैंने वहां छोड़ी हुई है, बस पढ़ लेना। आपकी क्या दुश्मनी है मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका जो मेरी मासूम बच्ची से आप दुश्मनी निकाल रही हैं? अम्मी क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ? जो हो रहा है वो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। देखा है तुमने फाइका को? कितना हंसती थी वो, हर वक्त खेलती रहती थी, बीमार नहीं पड़ती थी कभी, पढ़ाई में सबसे अच्छी थी, कोई मसला नहीं था उस बच्ची का। और अब वो डॉक्टरों और पीरों के रहमो करम पे आ गई है। कहाँ की इंसानियत एक छोटी सी मासूम बच्ची पे जादू टोना करना? मैं उस पर जादू टोना करूंगी? करूंगी नहीं, कर चुकी हैं। अम्मी आप किस किस्म के इल्जामात लगा रही हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर। ये सिर्फ तंग जहन लोगों की सोच हो सकती है। तंग जहन लोग वो होते हैं जो दूसरों का हक मार के अपने आप को उन पर थोप देते हैं और उसके बाद उन्हीं की जड़ें काटते हैं। क्या हुआ अम्मी, शोर क्यों हो रहा है? मुझ पर अब जादू टोने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आप ऐसी ना होती तो आज से 12 साल पहले एक शादीशुदा मर्द से शादी ना करती, ये जानते हुए कि उसकी एक फैमिली है।
मम्मी बस कर दे, आप क्या बोले जा रही हैं? मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, वो तो राहिल ने इंसिस्ट किया तो हम आए हैं। अब तो आप यही कहेंगी ना, आप यहाँ आना चाहती थी, ना हमारा घर बर्बाद करना चाहती थी, ना हमारा सुकून छीनना चाहती थी। सब राहिल ने किया, तो फिर राहिल से ही बात करिए। अब पछता क्यों रहा है तू? तूने जो किया ठीक किया, अच्छा किया, दोनों को दो टोक सुना दी। औरत की लगाम मर्द के हाथों में होती है। आज ही तो बना है तू मर्द। लेकिन अम्मी मैं ऐसा मर्द नहीं बनना चाहता। बनना पड़ता है। जिन घरों में मर्द सख्ती करते हैं वो भी जालिम नहीं होते, दुश्मन नहीं होते। वो इसलिए सख्ती करते हैं ताकि उनके घरों में नाचाकी और लड़ाई झगड़े की नौबत ही ना आए। लेकिन उन लोगों के घरों में सुख और चैन नाम की कोई चीज नहीं होती। चैन सुकून नहीं होता, नहीं होता चैन सुकून, लेकिन उन घरों की औरतों की लड़ाई गली मोहल्ला तक नहीं पहुंचती। आज सायरा और फरीहा नाश्ते पे उलझ पड़ी, कल को इनकी नाचाकी घर से निकलकर गली मोहल्ले तक पहुंच जाती। मैं जानती हूं कि अंदर से तो रहम दिल, मगर बाहर से सख्ती दिखा सकता है, ये जरूरी है इनके लिए। वो तो मैं इनकी लगामें खींच कर रखती हूँ, लेकिन आखिर कब तक मैं बूढ़ी बीच में पड़ी रहूंगी। अब तो मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा है, मेरी अपनी तबीयत खराब रहती है। मैं नहीं बढ़ सकती इन मामलों में। अम्मी आप भी ना, आपको क्या जरूरत थी फरिया को किसी पीर बाबा के पास ले जाने की? खामखामे गलत फहमियों का शिकार होकर रह गई है वो तो मैं मुन्नी को रूहानी इलाज के लिए लेकर गई थी। मुझे क्या पता था कि ये दोनों एक दूसरे पर तावीज गंडे के इल्जामात लगाने पे तुल जाएंगे। अम्मी ये पीर बाबा वगैरह जादू टोने का झूठा बहाना करके लोगों में इख्तलाफात पैदा करते हैं, उनकी चपकलिश, उनकी दुश्मनियों में और आग लगाते हैं ताकि उन सब चीजों से उनका कारोबार चल सके। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को मैंने उनके पीछे दीवाना होते देखा, ना जाने क्या कुछ करते फिर रहे होते। और फरिया तो बिल्कुल मासूम है, घरेलू सी औरत है, वो पता नहीं क्या कुछ करेगी अब। अल्लाहू 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 अल्लाहू। बाबा, ये 5,000 रुपए हैं, बस आप कुछ भी करें, मेरी बेटी को इस अजाब से छुटकारा दिलाते हैं। क्यों नहीं बच्चा, उस रब्बे करीम का शुक्र है जिसने हमें ये इल्म अता किया, और हम पर ये फर्ज है कि हम उसकी मखलूक की खिदमत करें, उनके काम आए। बस बेटा, तुम मुझे अपनी बच्ची की एक पुरानी कमीज ला दो। कमीज किस लिए? देखो बीबी, इन कपड़ों में सिर्फ मैल ही नहीं जमता, बल्कि इंसान के अपने असरात भी देर तक रहते हैं, जब तक कि ये कमीज धुल ना जाए। बजाय इस बच्ची को बार बार जहमत देकर हमारे पास लाओ, हम उसकी कमीज पर दम वजीफा करके उसे जादू से आजाद करा देंगे। बस हमें उसकी एक मैली कमीज ला दो। जी ठीक है, मैं शाम तक पहुंचा दूंगी। पहले आपकी बच्ची का मसला हल हो जाए, तो फिर हम आपके लिए भी इस्तिखारा और हाजिरात करेंगे इंशाअल्लाह। वो क्यों? मेरे साथ तो कोई मसला नहीं है। बच्चा, जो दुश्मन तुम्हारी मासूम बच्ची पर जादू करवा सकता है, तो क्या वो तुम पर और तुम्हारे शौहर पर अमलियात नहीं करवा सकता? हम तो उस दिन ही समझ गए थे जिस दिन तुमने अपने घर की तफसील हमें बताई थी। दुश्मन कोई बाहर नहीं, वो तो घर के अंदर छुपा हुआ है। अगर आपके शौहर का रवैया आपसे बदला हुआ है, बिगड़ा हुआ है, तो समझ लो कि दुश्मन ने तो अपना काम कर ही दिया है।
बस अब एक एहतियात बहुत जरूरी है कि किसी के हाथ का खाना खाने से इज्तनाब बरतना और अपने बच्चों को भी इस चीज से बचाना। अल्लाह 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 अल्लाह। सारे इल्जामात इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि हम तुम्हारे अब्बू की जिंदगी से निकल जाएं। ये चाहती हैं कि हम खुद से यहां से चले जाएं या हालात ऐसे हो जाएं कि तुम्हारे अब्बू हमसे कहें कि हम यहां से चले जाएं। मुझे तो वाकई उसकी बीमारी में अभी तक यकीन नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी बीमारी है जो बैठे बैठे चीख चिल्लाए और उसके बाद खामोश हो जाए? वो बीमारी नहीं है, चालाकी है उसकी। मुझे तो यकीन है उसकी माँ से कहती होगी इस तरह करने को। हमारे खिलाफ वहां पर प्लान बन रहे हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, हमें यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमें डट कर सामना करना चाहिए अपने हक के लिए। बेटा, पहले से भी ज्यादा मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। आप क्या करने वाली हैं? कुछ जहन में चल रहा है, वक्त आने पर बता दूंगी। हमें उन फजूलियात में नहीं पड़ना चाहता। तंग आ गया हूं मैं रोज के हंगामों से। बेटा, ये फजूलियात नहीं है, ये तो हम अपने दिफा की बात कर रहे हैं ना। हमें भी अब वही करना पड़ेगा जिस तरह फरिया करती हैं। तुमने देख लिया ना, हमने अपने प्यार और खुलूस से इन सब के दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन हमें क्या सिला मिल रहा है इसका? ट्रस्ट मी, देखते हैं अब यहाँ पर कौन रहेगा और कौन जाएगा। तावीज कहाँ है तुम्हारा? वो मैंने उतार के रख दिया। फेंक तो नहीं दिया? फेंका नहीं, रखा है मेरे रूम में। बेटा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो तावीज उतारना नहीं है और मैं एक और लेकर आई हूँ, वो भी पहनना है। एक और? अम्मी मैं तंग आ गई हूँ तावीज से। एक तो दादी वैसे ही दिन में 3 बार मुझे तावीज सुंगा देती हैं, खास खास के मेरा बुरा हाल हो जाता है। और आप एक और ले आई हैं। तुम अभी छोटी हो, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। कोई ना कोई बात तो होती है ना इन चीजों में। शाबाश, अपने कमरे में जाओ, जाकर तावीज पहनो। जब तक मैं ना कहूं तब तक मत उतारो। जाओ, शाबाश। अब आ रही है ना खुशबू। अरे तुमने टमाटर काट दिए? जी जी, बस हो गया। हाँ, ये जबरदस्त है ना? किसी के हाथ का खाना खाने से इज्तनाब बरतना और अपने बच्चों को भी इस चीज से बचाना। फलक, इनसे कह दो कि कोई ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। अगर आपको नहीं खाना तो अपने लिए अलग बना लीजिए। इस घर में अलग खाना कभी नहीं बनता और खाना सिर्फ मैं ही बनाती हूँ। अम्मी, क्या हो गया है? किन बातों को लेकर बैठे हैं आप लोग? रहने दें। मुझे किसी के खाना बनाने पे कोई एतराज नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ रहने पर भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो मेरी बच्ची के साथ हो रहा है उस पर मुझे एतराज है। मैं पहले भी ये सारे काम कर लेती थी, अब भी कर। बना लो फिर। बाकी घर वाले का
परवीन आंटी के सोए में गई हैं दादी और मुन्नी। और सायरा और अमर? मैं उन्हें बुलाने गई थी पापा, पर उन्होंने कहा कि आज के बाद वो अपने कमरे में ही खाना खाएंगी। क्यों? फिर मैंने अम्मी से खाना लिया और मैं उन्हें देकर आ गई। ये क्या नया सिलसिला शुरू हो गया इस घर में? ये सुलूक किया जाएगा हमारे साथ। ये देखिए, तावीज है हमारे खाने में। क्या मतलब है? आपको लगता है ये मैंने किया? क्यों? पीर बाबाओं के पास तो आप ही जाती हैं ना, जादू टोने के बारे में तो आप ही को पता होगा। ये फायका की बीमारी तो सिर्फ एक बहाना है। मैंने अपने हाथों से खाना डाला है प्लेटों में, फलक सामने थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम दोनों किस किस्म के इल्जाम लगा रही हो एक दूसरे पर? ये इल्जाम नहीं है राहील, आप खुद देखें, रोज का खाना फरिया ही बनाती है ना, जाहिर बात है इन्होंने ही डाली होगी तावीज। अच्छा बस, बहुत हो गया। हद होती है हर चीज की। आइंदा इस घर में खाना अलग पकेगा। पहले फरिया तुम पका लिया करना और बाद में तुम अपने लिए और अहमद। मम्मी, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है? और वो जो हमारे साथ कर रही हैं वो ठीक है। जाहिर बात है हम उनके साथ उसी तरह बिहेव करेंगे ना जिस तरह वो हमारे साथ बिहेव कर रही हैं। वैसे भी ये बड़ों की बातें हैं, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देना है, समझे? चलो स्टार्ट करो। फरिया, ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि जिम्मेदार मैं हूं इस सबकी? नहीं, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्योंकि 12 साल पहले मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बच्ची की माँ की हैसियत से कर रही हूँ। तुम्हारी बच्ची को वो प्रॉब्लम नहीं है जो तुम समझ रही हो। अगर वो डिप्रेशन का शिकार हुई है तो इस घर की टेंशन्स की वजह से, पढ़ाई की वजह से। उसे थोड़ी देर रेस्ट करने दो, दवाइयां खाने दो, शील बी फाइन। तो उससे पहले क्यों नहीं हुआ ये डिप्रेशन? जब से सायरा और अहमर इस घर में आए तभी से क्यों? सारे सारे दिन डरे रहना, खौफजदा रहना। मैं घर पे होती हूँ ना, आप दफ्तर में होते हैं। हंसना भूल गई है वो बच्ची। तो वो बाबा उसकी हंसी वापस लेकर आएगा जो पहले दिन से तुम सबको आपस में लड़वा रहा है। अब आप पहले वाले राहिल नहीं रहे। मैं अब भी वही राहिल हूं, लेकिन तुम गलत फहमियों का शिकार होती जा रही। आप अहमर और उसकी माँ की तरफदारी इसलिए कर रहे हैं ना कि अहमर आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या बात कर रही हो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बेटे और बेटी में मैं कभी कोई फर्क नहीं करता। पहले नहीं करते थे लेकिन आप करते हैं। एक बेटा था हमारा भी, लेकिन बस फरिया, अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे अंदर वो बाबा बोल रहा है जिसने तुम्हारे अंदर की कम जहनियत को सामने लाके खड़ा कर दिया, तुम्हें गुमराह कर दिया। और सिर्फ तुम्हें नहीं कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं मैं।
अगर आपके शौहर का रवैया आपसे बदला हुआ है, बिगड़ा हुआ है, तो समझ लो कि दुश्मन ने तो अपना काम कर ही दिया है। सारा, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो इसे। राहिल, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त फरिया के बिहेवियर से अपसेट हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। अगर मेरे लिए वाकई कुछ करना चाहती हो तो मुझ पे एक एहसान करो, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो प्लीज। फलक, 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 पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा? लेकिन फ्रिज में तो सारी बॉटल्स भरी पड़ी हैं। मैं पीने के पानी की बात नहीं कर रही, नहाने के पानी की बात कर रही हूँ। लेकिन किचन के नल में तो पानी आ रहा है। मैं भी बर्तन धोकर आ रही हूँ सारे। मेरे बाथरूम में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं, टंकी में पानी होगा, किचन में तो आ रहा है। सही कह रही है ये, मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले नहाया, पानी तो अच्छा खासा आ रहा है। तो किचन में आ रहा है, आपके बाथरूम में आ रहा है, लेकिन मेरे बाथरूम में नहीं आ रहा। मैं चेक करके बता रही हूँ ना आपको। फलक, तुम जाके किचन में चेक करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पापा, मैं अभी किचन से ही आ रही हूँ, इतने सारे बर्तन धोए मैंने। अभी सुबह सुबह क्या मुसीबत है? मैं दफ्तर के लिए लेट हो रही हूँ, वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मैं देखता हूँ। चल। अरे क्या हो गया, तुम लोग किस बात से परेशान हो? अम्मी, वो मेरे बाथरूम में पानी आ रहा है, किचन में आ रहा है, बच्चों के कमरे में पानी आ रहा है, पर सारा के रूम में पानी नहीं आ रहा। अरे अभी मेरे बाथरूम में तो आ रहा था, मैं वुजू करके आई हूँ। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ आ रहा हो और इस बाथरूम में ना आ रहा? आई थिंक कचरा वचरा फंस गया होगा लाइन में। मैं टंकी जाके चेक करता हूँ, परेशान मत। अरे तू क्यों जाएगा? बच्चे को भेजना टंकी पे, तू कहाँ चढ़ेगा? मैंने भेजा है बबलू को। हमारी तरफ का वॉल बनता, वही बोल गया। वॉल कैसे बंद हो सकता है तुम्हारा? देखा, मैं कह रही थी ना कि कोई गड़बड़ है, सिर्फ मेरे बाथरूम में नहीं आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जाहिर बात है कोई साजिश है, वरना सुबह सुबह सिर्फ मेरी लाइन क्यों बंद है? बाकी पूरे घर में तो पानी आ रहा है। अच्छा सारा, खामखा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो। मसला कुछ और होगा, सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब पानी आ गया, जाके नहा लो, तुम जाओ। मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, आप खुद मुझे बताइए। जब पूरे घर में पानी आ रहा है और सिर्फ मेरे बाथरूम में नहीं आ रहा, तो जाहिर बात है किसी ने जाके बंद किया है ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। चलो अब जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो वैसे भी। तो क्या लाइन मैंने बंद की है? तो और कौन बंद कर सकता है? क्या पता बंद ही ना हो, बहाने बना रहे हो। क्या बात कर रही हो तुम? मैं खुद देख कर आया था ऊपर, फिर अहमद ने जाके वो लाइन खोली है। तो फिर बंद भी खुद ही की होगी। अपनी तरफ की वो लाइन क्यों बंद करेंगे? तुम क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? ताकि आप मुझसे बदजन हो जाए, इल्जाम मुझ पे लग जाए। हो सकता है तुम ये चाहती हो कि वो बदल होके घर छोड़ के चले जाए। आप जानते हैं मुझे, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें जानता था, जादू टोने का झूठा इल्जाम भी तुमने उन पे लगाया था। फरिया, तुम वो फरिया ही नहीं रही हो जिसे मैं जानता था। राहील, ओके बच्चों, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडेम, इसका आंसर आपको पेज नंबर 15 पे मिलेगा। आप उसको मार्क कीजिए, ये कंपलसरी है। ओके, कर लिया सबने मार्क? अब देखिए, व्हाट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। फायका, क्या बात है, सब बच्चे जवाब दे रहे हैं, आपका ध्यान किधर है? सॉरी मिस। इट्स ओके, कंटिन्यू करें अब आप। चले मार्क करें आप लोग सब, शाबाश।
अब ये देखें, ये जो वैन है इसका भी निकल पेज नंबर 17 पे खोलें आप। पेज नंबर 17, इसमें डेफिनेशन होगी वैन की। अरे अरे, तुम रोज छुट्टी होती है चुपके से निकल जाती हो, ना सलाम ना दुआ। अब हम इतने भी बुरे नहीं है, तो तुम उतनी अच्छी भी नहीं हो। अरे ऐसा भी क्या बुरा किया है यार मैंने, पढ़ाई लिखाई में अच्छी हूँ, क्लास की बेस्ट स्टूडेंट बन गई हूँ। वो तो तुम भी मेहनत करके बन सकती हो। और मैंने सुना है कि तुम्हें आजकल पीर बाबा के पास ले जाया जा रहा है। हाँ फायका, जब तुम्हारी अम्मी वहाँ पीर बाबा के पास थी, जब मेरी अम्मी भी वहाँ थी। तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? और ये क्या गले में ताबीज क्यों बांधी हुई है? हाथ मत लगाओ। मैं तो बस देख रही थी, कहीं पास होने के लिए तुम ताबीज तो नहीं पहन रही हो? रहने दो, राबिया की आज वैसे भी तबीयत खराब है। हटी कटी यार, क्या होगा इसकी तबीयत को? बस थोड़ी जहनी हालत ठीक नहीं है, साइको हो रही है। मैं कोई साइको नहीं हूँ, सुना तुमने? अच्छा, डॉक्टरों के पास जाना, गले में ताबीज पहनना और क्लास में गैर हाजिर रहना, ये सब साइको और पागलपन नहीं है तो और क्या है? नहीं हूँ मैं पागल, नहीं हूँ मैं पागल। चलो यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। मुझसे ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं होती, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या क्या करूँ। मैं किताबें पढूं, मैं तावीज पहनूं, दवाइयाँ लूं या फिर अपना होमवर्क करूं। मैं पागल हो जाऊंगी अम्मी, मुझसे कुछ भी नहीं होता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मुझसे भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मुझसे। न स्कूल जाया जाता है, न खाना बनाया जाता है, न तुमको देखा जाता है। कुछ नहीं कर सकती मैं, लेकिन कर रही हूँ ना, क्योंकि करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। सॉरी अम्मी, से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं आपका दिल बिल्कुल भी दुखाना नहीं चाहती थी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हमें बस आप मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा, मैं पागल हो जाऊंगी वरना। प्लीज अम्मी। अभी मेरे ख्याल में हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। क्या अच्छा नहीं कर रहे? यही फरिया आंटी के साथ। इससे अब्बू भी तो परेशान होंगे ना। और अम्मी, अब्बू हमारे साथ खुश हैं, हम अब्बू को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो और तुम्हारे सोने का वक्त है, सो जाओ। अम्मी, जब आप ये ऑफिस का लैपटॉप लेकर आती है ना, हर वक्त आप काम करती रहती हैं, मुझे अब टाइम ही नहीं देती। ऑफिस का काम आप ऑफिस में किया करें, घर में आप मुझे टाइम दिया करें। अपनू, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दिया है, अब वैसे भी तुम्हारे सोने का वक्त है, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? सो जाओ। अच्छा, वैसे आप ये लैपटॉप लेकर आती है ना, जरा ध्यान से लेकर आया करें, आजकल चोर बहुत छीन रहे हैं ये। पता है मुझे। आपको पता है, परसों मेरे दोस्त के अब्बू का लैपटॉप और मोबाइल दोनों छिन गए। ऐसा लगता है जो रेडी बैठे हुए होते हैं। चोरी हो गया? तो समझो ये लैपटॉप भी चोरी हो गया। मतलब? लैपटॉप चोरी हो गया और चोर पकड़ा भी गया। अच्छा आइडिया है। चलो सो जाओ, सो जाओ, तुम्हारी सोचने की बात नहीं है। चलो करवट लो, आंखें बंद करो और सो जाओ। शाबाश, शबा खैर।